वीडियो मैथ चैप्टर 1। देखिए हम पिछले वीडियो में इस बात को देख चुके हैं कि नंबर सिस्टम के मतलब कहने का मतलब नंबर के पूरे परिवार के बारे में हम लोग वहाँ जान चुके हैं। आज फिर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हुए चलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम एन से दिखाते हैं। 1 2 3 4 ये सब हमारा क्या है? नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि हम काउंटिंग यहीं से शुरुआत करते हैं। होल नंबर की बात करते हैं, जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में क्या होता है? जितने भी तरह के हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स हो गए, ज़ीरो हो गए और निगेटिव नंबर हो गए, ये तीनों को जब हम आपस में मिला लेते हैं तो वो हमारा इंटीजर बन जाता है। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है? जनरली रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है या अगर इस फॉर्म में ना हो तो इस फॉर्म में हम ला भी सकते हैं उसे। जैसे यहाँ पर अगर देखें, हाँ, रेशनल नंबर को हम यहाँ पर क्यू से दिखाते हैं। जैसे ये जीरो है, जीरो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं। -3 है तो -3 को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं, -3/1 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 8/5 है, ये भी रेशनल नंबर है। हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। 3.86 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। डेसिमल हटाने के बाद 2 जीरो लाकर हम इसे क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचुरल नंबर हम यहाँ पर देखेंगे नेचुरल नंबर किस परिवार का सदस्य है? इंटीजर का। और इंटीजर किस परिवार का सदस्य है? तो ये है रेशनल नंबर का। कहने का मतलब हुआ कि रेशनल नंबर के अंदर में ही इंटीजर और नेचुरल नंबर आता है। फिर उसके बाद अगर कहें हम बात इंटीजर के अंदर में कौन कौन आएगा, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये निगेटिव नंबर आएंगे। इस तरह से अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के जरिए। जैसे अगर हम 5/6 लिखे हुए हैं, अगर इसी को हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10/12 आएगा। तो ये जो 10/12 है ना, ये क्या है? ये 10/12 को अगर हम फिर से काट रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है? ये 5/6 ही आएगा। 2 से काटेंगे तो 2 5 2 6। तो ये 5/6 और ये 5/6 दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइव कहने का मतलब ये हुआ कि 5/6 और 10/12 ये सब क्या है? इक्विवेलेंट है। ये दोनों का वैल्यू क्या है? सेम ही है। तो जब वैल्यू सेम हो जाता है तो वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जैसे यहीं पर इसी का एग्जांपल है, 5/6 है, इसमें हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो भाई बाद में तो ये 3 और ये 2 तो कट ही जाएगा। तो कटने के बाद क्या होंगे? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तब इसे हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो बुक का ये एग्जांपल है, ये है क्या कि -3, हमें -3/5 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उसका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? -40 आना चाहिए। तो पहली बात, -3/5 है और हमें डिनोमिनेटर को 40 लाना है, तो हम क्या करेंगे? हम 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आएगा। -40 आएगा, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 40 आ गया। तो -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 से आ गया। लेकिन जब हम एक फ्रैक्शन में, एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करें -8 से, तो न्यूमिनेटर में भी -8 से ही मल्टीप्लाई करने होंगे। तो इस तरह से हम करेंगे, तो करने के बाद ये कितना है? माइनस सॉरी 24/40 आ गया। इसी तरह से उसका दूसरा दिया हुआ था कि डिनोमिनेटर हमारा 10 आना चाहिए। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर 10 आए, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 बदल जाएगा? 2 से। तो 2 से ही क्या करेंगे? ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 2 जा 10। इस तरह से हम बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस -40/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। यहाँ पर डिनोमिनेटर कह रहा है कि 7 आने के लिए, मतलब 98 को हमें 7 बनाना है। 98 को 7 कैसे बनाएंगे? तो चूंकि कम है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो 98 को अगर हम 14 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो यही 14 से डिवाइड ऊपर में भी करेंगे, तो ये आ गया हमारा कितना? -3/7। मतलब -42 को हम क्या करेंगे? 14 से डिवाइड करेंगे तो आ गया -3, और 98 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आ गया ये 7 आ गया। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली अगर हम ना p/q लिखते हैं, अगर p/q में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम काट के अगर हम a/b के फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड नंबर। मतलब
पी बाई क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हम काट लेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है 12 -12/30। तो -12/30 हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 6 2 जा 6 5 जा, मतलब कहने का मतलब -2/5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। विच वन इज़ ग्रेटर, कहने का मतलब जब हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा, तो वहाँ कंपैरिजन करने के लिए ना एक बड़ी सी शॉर्टकट ये है कि हम ना A/B और C/D में कंपैरिजन कर लेंगे। कैसे कंपैरिजन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करेंगे। अगर AD अगर अगर BC से बड़ा होगा तो A/B मतलब हमारे लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, राइट साइड वाला से बड़ा होगा। अगर A/D अगर B/C से छोटा होगा तो राइट साइड वाला बड़ा होगा। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल में कंपैरिजन करते हैं, जैसे -4/3 और -8/7 के बीच में कंपैरिजन करना है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तरफ आ गया -28, यहाँ 4 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो -28, और ये 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। तो हम जानते हैं कि निगेटिव नंबर में जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। तो ये -24 क्या है, -28 से बड़ा है। इस तरह से इधर इधर वाला साइड वाला क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 4/3 जो है ना, सॉरी यहाँ पर छूटा हुआ है, और सॉरी हाँ, -4/3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा किससे, -4/3 क्या है, छोटा हो जाएगा -8/7 से। अब हम आते हैं अरेंज करने। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज करेंगे। बहुत एक बेसिक सा फंडा ये है कि जब भी हमें अरेंज करने हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसके डिनोमिनेटर को हमें उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेकर और उसी एलसीएम और सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वेट कर देना है। सबके डिनोमिनेटर को हम एलसीएम के इक्वेट कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, वो सबका सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो फिर हम न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके और ये ऑर्डर में हम सजा लेंगे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले हम क्या किए, पहले हम ये 9 12 18 और 3 का एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद हमें 36 आया। और उससे भी पहले एक चीज़ और करने हैं कि हम पहले क्या कर रहे हैं कि इनके नीचे नीचे में जो जो माइनस है ना, उन सबको हम ऊपर में ले जा रहे हैं। ऊपर में इसलिए ले जा रहे हैं ताकि ये सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो पहले वो कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इनका कितना निकला, 36 निकला। अब हमें क्या करना है, ये -4/9 है, इसमें डिनोमिनेटर को 36 के इक्वेट करना है। तो 9 के टेबल में 4 टाइम्स में ये 36 होता है, तो 4 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये 4/9 जो है ये कन्वर्ट हो गया कितना, 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -16/36 हो गया। उसी तरह से -5/12 है, इसमें हम क्या करें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे -15/36 आ गया। 1/18 है, इसमें हम क्या करेंगे 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा। 2/2 से मल्टीप्लाई कर लिए। -2/3 है, इसमें हम क्या करें, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 36 आ जाएगा। और फिर ऊपर में भी वही करेंगे तो ये कितना होगा, -24/36। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 36 36 36 36। अब हम ऊपर वाले में कंपैरिजन कर लेंगे। चूँकि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, मतलब सबसे छोटे वाले को सबसे आगे, उसके बाद बड़ा बड़ा करते हुए हमें सजाने हैं। तो सबसे छोटा इसमें अगर हम बात करें -24 -16 -15 -12 में, तो सबसे सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा -24 है। तो -24 को हम पहले -24/36 पहले आएगा, फिर -16/36, फिर 15/36 और -15/36 -14/36। अब हम किए, ये था को ये कितना था, ये तो था -2/3, फिर ये -4/9 -5/12 -7/18। इस तरह से हम देख रहे हैं कि, और फिर इसको जब हम शुरू में जैसे क्वेश्चन में दिया था उस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये सब आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हम क्या किए, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछेगा बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम पहले निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हम फिर क्या क्या करेंगे, सब में सबको एलसीएम निकालने के बाद हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद फिर हम निकालते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा ये 1A एक्सरसाइज अब बनाने हैं। अब एक्सरसाइज
वन 1A बनाने हैं, और बनाने के बाद जो प्रॉब्लम हो फिर 4 बजे के बाद वो चीज़ पूछ लेने हैं कल।